नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बहुत अहम है। देखिएगा, मसला ये है कि हरियाणा सरकार लगता है दमनकारी नीति पर उतर आई है। हरियाणा सरकार लगता है किसानों की आवाज दबाना चाहती है। जिन किसानों ने आज पीपली कुरुक्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया था 3 अध्यादेश के विरोध में, लेकिन रैली से पहले ही जो लोग भी इस रैली में पहुंचना चाह रहे थे, रैली को सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी को रास्ते में रोक लिया गया, उन सभी को हिरासत में ले लिया गया। यहां चर्चा करेंगे कि जब नेता लोग जनसभा करते हैं और कर भी रहे हैं, आपको पता है बड़ौदा में जहां पर चुनाव होना है वहां पर कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन अगर किसान इकट्ठे होते हैं तो वहां पर कोरोना का खतरा है, क्योंकि जो सरकार की ओर से लेटर जारी किए गए कि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए किसान इकट्ठा नहीं हो सकते, ये बीमारी फैल सकती है, इसलिए परमिशन नहीं ली गई और वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और धारा 144 लगा दी गई। अब बड़ौदा में जहां पर नेता लोग जा रहे हैं वहां पर धारा 144 क्यों नहीं? वहां पर तो हर रोज जनसभा हो रही है, तमाम पार्टियों के नेता जा रहे हैं, वोट मांगे जा रहे हैं, जनसभा की जा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें वहां पर की जा रही हैं। तो क्या वहां पर कोरोना फैलने का डर नहीं है? क्या सिर्फ किसान जहां इकट्ठे होंगे वहां से ही कोरोना का खतरा होगा? 3 वीडियो हम आपको दिखाते हैं अलग अलग वर्गों की, कि किसान जो किसानों की अगुवाई कर रहे थे, कुछ लोग उनको हिरासत में लिया गया रास्ते में ही, जो नेता किसानों की सपोर्ट कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया, और जो आड़ती व्यापारी वो भी साथ दे रहे थे उनको भी हिरासत में लिया गया। ये देखिए पहली वीडियो है, ये महम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, वो भी 3 अध्यादेश पर किसानों का साथ दे रहे हैं। वो आज जब सुबह अपने घर से निकले समर्थकों के साथ तो पुलिस काफी तादाद में वहां पर मौजूद थी। पुलिस के साथ बलराज कुंडू की बहस भी हुई, उनके समर्थकों की भी। बलराज कुंडू अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके वहां पर रोक लिया और उनको आखिरकार हिरासत में ले लिया। बलराज कुंडू और उनके समर्थकों की बस भर के पुलिस अपने साथ थाने या पुलिस लाइन ले गई। बलराज कुंडू ने कहा जो सरकार कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। ये तानाशाह सरकार अपनी रैलियां करती है तो कोरोना का कोई भय नहीं, और आज किसान की आवाज वो उठा रहा है तो उसके लिए कोरोना का डर। एक हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या है ये, इसके लिए इसको जवाब देना पड़ेगा। आने वाला वक्त इनके कपड़े उतारेगी इनके सबके। अब जो किसान इस रैली में पहुंचना चाह रहे थे, जो अगुवाई कर रहे थे, उन सभी को भी रास्ते में रोक लिया गया, उनको भी हिरासत में लिया गया। ये देखिए फतेहाबाद की तस्वीरें हैं, कैसे इतनी तादाद में पुलिस वहां पर मौजूद थी और कुछ किसानों को वहां पुलिस की जिप्सी में बिठाकर पुलिस अपने साथ ले गई। अब जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, वो भी किसानों का साथ दे रहे हैं इन 3 अध्यादेश के खिलाफ। उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि इन 3 अध्यादेश के आने से उनका काम धंधा भी ठप हो जाएगा, इसलिए वो भी इस रैली में पहुंचना चाह रहे थे। कैथल की तस्वीरें देख लीजिए, कैसे व्यापारियों और आड़तियों को भी वहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया, वहां पर बहस भी हुई, नारेबाजी भी हुई, लेकिन उनको भी रोक दिया गया। सिरसा के आड़ती और सिरसा के व्यापारी भी पहुंचना चाह रहे थे और वहां पर उनको भी पुलिस ने रोक लिया और उनको भी अपने साथ थाने ले गई। आज ऐसे लग रहा था कि हरियाणा में तो पुलिस ही बहुत है, चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही थी। पूरे हरियाणा में जहां जहां से किसान इस रैली में पहुंचना चाह रहे थे, उन सभी को रास्ते में ही रोक लिया, भारी पुलिस बल तैनात था। दरअसल जो किसान है वो 3 अध्यादेश का विरोध इसलिए कर रहे हैं, उनको खतरा है कि कल को उनकी जो फसल है वो औने पौने दामों पर खरीदी जाएगी, एमएसपी भी टूट जाएगी। किसान चाहते हैं कि सरकार सिर्फ एक लाइन उन अध्यादेशों में और जोड़ दे कि किसान की फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी, तो वो मान जाएंगे। सरकार को यह बात मान लेनी चाहिए किसानों की, और एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए कि किसानों की फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी, एमएसपी या उससे ऊपर
बिक सकती है और कोई भी खरीद सकता है। दरअसल जो पहले किसानों के लिए बोलते थे, कुर्ते उतार उतार कर प्रदर्शन करते थे, वो आजकल सरकार का साथ दे रहे हैं, वो 3 अध्यादेश को अच्छा बता रहे हैं। अब जब किसानों ने इन 3 अध्यादेश का विरोध करने के लिए रैली रखी तो सरकार को कहीं ना कहीं खतरा हो गया कि काफी तादाद में किसान इकट्ठे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दें या मोर्चा खोल दें, इसलिए सरकार मुसीबत में आ जाएगी। इसलिए इनको इकट्ठे ही ना होने दिया जाए, इसलिए लेटर जारी कर दिए और कोरोना के नाम पर सभी को हिरासत में ले लिया। किसानों को भी यह समझना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा और यह भी देखना होगा कि कुछ किसान नेता जो कुछ अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे संगठन बने हुए हैं हरियाणा में, अलग अलग स्टेटों में जो किसानों की अगुवाई करते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा नेता जो अगुवाई कर रहे हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा, नोट करना, लेकिन कुछ लोग कुछ नेताओं के हाथों में खेलते हैं, कुछ नेताओं के हाथों की कठपुतलियां हैं। ये किसानों को समझना होगा और इसकी परख करनी होगी। हमें पता है और समय आने पर हम ऐसे नेताओं की पोल भी खोलेंगे। अगर किसान इकट्ठे हो जाएं, मिलजुल कर अपनी ताकत दिखाएं, तो ताकत बहुत है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा और बड़ा वोट बैंक किसानों का है और चुनाव के समय ही नेताओं को किसानों को याद आती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सो दोस्तों, आप इस मसले के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि हर किसान तक पहुंचे और राजनीति में बैठे लोगों तक पहुंचे और उनको पता चले कि अब किसान जाग चुका है और किसान अगर अपनी ताकत पहचान गया तो फिर मुश्किल हो सकती है। आपको लगता है कि हम सही मुद्दे उठाते हैं तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर दिया गया नीचे, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सपोर्ट कीजिए ताकि और ज्यादा मसले, खासकर धरातल से जुड़े हुए मसले हम उठा सकें। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।